एक बार जोरदार नारा हम सब लोग मिलकर लगाएंगे, भारत माता की। मंच पे आसीन इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह नेताजी, हमारे निगम पार्षद हेमचंद गोयल जी, पंडित राम प्रकाश भारद्वाज जी, आरपी यादव जी, जसवंत प्रधान जी, ठाकुर डंबर सिंह जी, लाला हरिराम गुप्ता जी, केशवराम प्रधान जी, वीके जैन जी विधानसभा के अध्यक्ष, नीरज ठाकुर जी वार्ड अध्यक्ष, चौधरी देवेंद्र जी अध्यक्ष जाट सभा, रणेश भाटी जी, रमाशंकर यादव जी अध्यक्ष पूर्वांचल महासभा, गुड्डू रावत जी, मधु बिष्ट जी, जय गोविंद प्रधान जी, सुनील सिंगल जी, रामवीर प्रधान जी, राहुल सिंह जी, अजय सिंह जी, जय सिंह सैनी जी, राहुल सेंगर जी, रामकरण पंडित जी, रणजीत सिंह जी हमारे चेयरमैन हैं पंजाब के, और हमारे काका बराड़ जी विधायक हैं। मैं चाहूंगा इनको आगे कर लीजिए, विधायक जी को, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। पंजाब से हमारे विधायक चरणजीत सिंह जी चमकौर, मैं सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, और सबसे पहले आप सबसे चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए कि उन्होंने इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। साथियों और दोस्तों, 5 फरवरी को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है, और जब आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, लोकतंत्र के मालिक हैं। आप जिसको चाहते हैं वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। आप लोकतंत्र के असली मालिक हैं। और 2013 में जब ये पार्टी बनी, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, हमारा मजाक उड़ाते थे लोग, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, इन टोपी वालों का तो पता नहीं चलेगा कहां चले गए। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता दुनिया में नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, एक नेता थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था अगर 6% वोट आ गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन आज मुझे गर्व है बताते हुए कि 10 साल के सफर में केजरीवाल जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, आपकी मेहनत, आपके दम पर। आज दिल्ली के अंदर 3 बार हमने सरकार बनाई। हमने पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ 92 सीटों के साथ सरकार बनाई। हमने गुजरात जैसे राज्य में, जहां लोग कहते हैं मोदी का किला कोई भेद नहीं सकता, वहां 14% वोट लिए 5 विधायक हमारे जीत के आए। हमने गोवा जैसे सुदूर राज्य में 6.5% वोट लिया और 2 विधायक हमारे जीत के आए। और इस बार 2025 के चुनाव में दिल्ली में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार भी 60 से ज्यादा सीटें आएंगी और फिर से एक बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। हम अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं आपसे। हम आपसे विनती करने के लिए आए हैं कि जब वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल का काम याद करके जाना। जब वो मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनाया। एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण किया।
अरविंद केजरीवाल ऐसे स्कूल दिल्ली में बनाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा मैडम देखना क्या है? तो कहने लगी केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। मेरे भाइयों, ऐसे स्कूल केजरीवाल ने बनाए कि अमेरिका वाला कह रहा केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, झुग्गी बस्तियों का दौरा करने के लिए जाते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। घर से माताएं बहनें निकल के आती थी, कहती थी केजरीवाल साहब घर का बिजली का बिल चुकाने के लिए गहना गिरवी रख दिया, फ्रिज बेच दी, मोटरसाइकिल नीलाम कर दिया। जब मुख्यमंत्री बने तो केजरीवाल ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल किया। आज दिल्ली में नारे लगते हैं बिजली का बिल है जीरो और अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है बिजली का बिल जीरो करने का काम किया, पानी का बिल जीरो करने का काम किया। हमारे मजदूर भाई, हमारे रेडी वाले, रिक्शे वाले, गरीब आदमी जब वो सुबह उठता था तो पहले अपनी बेटी का चेहरा देखता था, फिर अपनी जेब की तरफ देखता था, बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, 100 रुपए कहां से लाऊं, हमारी 2 बेटियां, इनको कॉलेज कैसे भेजूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी, फ्री होगी, फ्री होगी। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करने का काम किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 8 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपके खाते में 2100 रुपए महिला सम्मान राशि के रूप में आएगा। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए इस बार ऐलान किया है संजीवनी स्कीम, जिनको उनके बच्चे भी कई बार छोड़ देते हैं सोच के कि बाप बूढ़ा हो गया, अब तो किसी काम का नहीं, क्यों इसके इलाज में पैसे खर्च करें। वो जिम्मा अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाएगी। अगर 1 लाख खर्च होगा तो भी केजरीवाल जी देंगे, 20 लाख खर्च होगा तो भी अरविंद केजरीवाल की सरकार अरविंद केजरीवाल, भाई संजय सिंह। हमने दिल्ली के अंदर पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि लागू की, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए सम्मान राशि लागू की। हम जितना काम करते हैं बीजेपी के लोग विरोध करने के लिए आ जाते हैं। केजरीवाल ने बिजली फ्री किया, भाजपा ने विरोध किया। केजरीवाल ने पानी फ्री किया, भाजपा ने विरोध किया। केजरीवाल ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, भाजपा ने विरोध किया। केजरीवाल ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, भाजपा ने विरोध किया। केजरीवाल ने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, भाजपा ने विरोध किया। केजरीवाल ने 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि घोषित किया, भाजपा ने विरोध किया। 18,000 पुजारियों के लिए घोषित किया, भाजपा ने विरोध किया। और तो और अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा कि संजीवनी स्कीम के तहत बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा तो बीजेपी ने उसका भी विरोध किया। अब भाजपाई संकल्प पत्र लेके आए हैं। हमने पूछा संकल्प पत्र में क्या लिखा है? कह रहे हैं वही लिखा है जो केजरीवाल कर रहे हैं, हम भी करेंगे। केजरीवाल की नकल उतार ली, अब तक विरोध किया, अब कह रहे हैं जो केजरीवाल कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। तो मैंने कहा भाई जब ओरिजिनल माल मौजूद है तो चाइनीज डुप्लीकेट माल लेने का क्या मतलब है? गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। यह भारद्वाज जी मौजूद है। जब हमने पुजारियों की स्कीम घोषित की, बीजेपी वालों ने विरोध किया, कहने लगे चुनावी हिंदू हैं, कहने लगे चुनावी हिंदू हैं। हमने कहा चलो ठीक है बीजेपी के लोगों, हम चुनावी हिंदू हैं,
तुम्हारी तो 22 राज्यों में सरकार है, अरे 5 में पुजारियों को और ग्रंथियों को तुम 18,000 की सम्मान राशि देके दिखा दो, हम मान जाएंगे। 5 राज्यों में बिजली फ्री करके दिखा दो। तुम्हारी तो 27 साल से गुजरात में सरकार है, 10 साल यूपी में होने जा रहा है, वहां बिजली फ्री करके दिखा दो। हर 4 महीने में बिजली का दाम बढ़ा देते हो। हरियाणा में बिजली फ्री करके दिखाओ, दिखाओ आपको काम कुछ नहीं करना, खाली लोगों का आपस में झगड़ा कराना है, दिन रात झूठ बोलना है। देश के प्रधानमंत्री ने आपसे क्या क्या वादे किए थे याद कर लेना। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। क्या 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? मिल गई क्या? जोर से बोलिए, मिल गई क्या? पटना में नौकरी मांगने गए नौजवान, लाठियों से पीटा, जेल में डाल दिया। प्रयागराज में नौकरी मांगने गए, लाठियों से पीटा, जेल में डाल दिया। लखनऊ में नौकरी मांगने गए, लाठियों से पीटा, जेल में डाल दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पे नौकरी मांगने आए, लाठियों से पीटा, जेल में डाल दिया। नौजवान गए मोदी जी के पास, बोले मोदी जी नौकरी नहीं मिल रही है, बोले बेटा अग्निवीर बन जाओ। बोले ये क्या होता है मोदी जी? बोले बेटा 17 साल में जवान बनना, 21 साल में रिटायर हो जाना। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। भरद्वाज जी नौकरी करते रहेंगे, इनका बेटा रिटायर होके आ जाएगा। कोई आएगा पूछेगा बेटवा क्या करता है भरद्वाज जी? भरद्वाज जी कहते बेटा रिटायर हो गया, बेटा रिटायर हो गया, बाप नौकरी कर रहा है। वाह रे मोदी जी, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना है। आपका भतीजा जय शाह, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। और हमारे घर के बेटे 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर के अंदर और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के अंदर अग्निवीर बनेंगे। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उससे कम में बात बनने वाली नहीं है। कहने लगे काला धन लेके आएंगे, हवाई जहाज में भर भर के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना? सबको याद है, कोई भी भूला नहीं है। आगे 15 लाख आ गए क्या? ये देखिए बहनें हमारी बहुत तेजी से हाथ हिला रहे हैं, नहीं आए नहीं आए। क्यों? इनका तकलीफ इनको सबसे ज्यादा है, इनको तकलीफ सबसे ज्यादा है। इन्होंने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि बिटिया की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा कोई घर या आशियाना बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं बहनों, नोटबंदी कर दिया है, लाइन में लग के जमा कर दो सारा पैसा, यही काला धन है। वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा लिया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो 2100 रुपए आपके खाते में महिला सम्मान राशि दे रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो नोटबंदी करके आपका पैसा खाली करा रहे हैं। चुनाव आपको करना है, झाड़ू को जिताना है, राम सिंह नेताजी को यहां से जिताने का काम आपको करना है। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? हाथ खड़े करें, दोनों हाथ खड़े करें, संजय भैया को दिखा और दीजिए। क्या बोला था मोदी जी ने? क्या कहा था? जितने भी कच्ची कॉलोनी वाले लोग हैं सबको पक्की रजिस्ट्री देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? मिल गई पक्की रजिस्ट्री आप लोगों को? नहीं नहीं मिल गई क्या? नहीं, नहीं मिली, नहीं मिली, पैसे और नहीं खा मिली। गए। अभी केजरीवाल जी ने घोषणा की है, उनके पास कुछ किराएदार गए, बोले आपकी योजना का लाभ तो लाखों लोगों को मिल रहा है, लेकिन किराएदार इससे वंचित रह जाते हैं, कुछ इलाकों में किराएदारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है किराएदारों को भी बिजली फ्री और पानी फ्री का पूरा लाभ मिलेगा, ये घोषणा की है। और साथियों और दोस्तों, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, जब जाना 5 तारीख को तो अपने घर का 0 बिजली का बिल देख के जाना। जब 5 तारीख को वोट देने के लिए जाना
तो अपने बच्चे का चेहरा देख के जाना। जब 5 तारीख को वोट देने के लिए जाना तो यहाँ के स्कूलों को याद करके जाना, अस्पतालों को, मोहल्ला क्लिनिक को याद करके जाना कि 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आपके खाते में आने वाली है, और याद करके जाना कि संजीवनी स्कीम के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का पूरी तरीके से इलाज फ्री होने जा रहा है, और याद करके जाना कि दिल्ली के अंदर चौथी बार आपका बेटा, आपका लाल केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा तो दिल्ली को विकास के रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्या निशान है राम सिंह जी का? क्या निशान है? झाड़ू। क्या निशान है पीछे तक? झाड़ू। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? झाड़ू। और बदरपुर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? झाड़ू। और दिल्ली की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? झाड़ू। और देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? झाड़ू। और अगर भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना है तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू। क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू। बीजेपी वाले हमसे नाराज हो गए, कहने लगे संजय सिंह जी हमारे ऊपर भूत कहां सवार है। हमने कहा मैं बताता हूं कहां सवार है। हमने कहा जब हम बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने बताया कि बेटा भगवान से डरना, प्रभु से डरना, ईश्वर से डरना, इस सृष्टि की रचना भगवान ने की है। ये अंबर, ये धरती, ये हवा, ये आसमान, ये भगवान ने बनाया है, प्रभु श्री राम ने बनाया है। राम हम सबको लेके आए हैं। भाजपाई कह रहे हैं वो राम को लेके आए हैं। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? ये बात कौन बोलेगा? कोई बोल सकता है क्या? आप भगवान श्री राम को लाए हैं क्या? आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लाए क्या? आप लाने वाले हैं क्या? नहीं ला सकते। इंसान भगवान को नहीं ला सकता। ये या तो अहंकार में आदमी बोलता है या जब दिमाग पे भूत सवार हो जाता है तब बोलता है। और प्रभु श्री राम ने अयोध्या में भाजपा का भूत उतारा है, दिल्ली में अपनी झाड़ू से भूत उतारने का काम आपको करना है। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? इंकलाब, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाएं।